हाय गाइस, बसंती रणवीर गुरुकुल चैनल पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे 11th क्लास की हिस्ट्री का सेकंड लेसन, जो कि है लेखन कला और शहरी जीवन से संबंधित। इसके लिए मैंने नोट्स तैयार किए हैं। मेन पॉइंट पढ़ेंगे हम जहाँ से क्वेश्चन आते हैं। लेखन कला व शहरी जीवन। मेसोपोटामिया नाम यूनानी भाषा के दो शब्दों मोसस यानी कि मध्य और पोटेमोस यानी कि नदी से मिलकर बना है। यह दजला और फरात नदियों के बीच की उपजाऊ भूमि को दर्शाता है। ये क्वेश्चन है, ये पूछेंगे कि कौन सी नदियों के बीच की भूमि थी। दजला और फरात ये एस्टेट में आई है, जहाँ पे एच लिखा होगा वो पेपर में आई है। इसमें से 9 क्वेश्चन हैं जो कि एस्टेट में अब तक आ चुके हैं, और बाकी सभी सेंट्रल एग्जाम्स में भी बहुत पूछा जाता है, देख लीजिए। इराक गणराज्य का हिस्सा था। ये क्वेश्चन है कि किस गणराज्य का हिस्सा था। इराक का था। गणित व खगोल विद्या के लिए प्रसिद्ध था। लेखन प्रणाली कहाँ से थी। पूर्वी भूमध्य सागरीय प्रदेश और उत्तरी सीरियाई तुर्की से थी। 2000 ईसा पूर्व के बाद फैला था। बेबीलोनिया एक शहर बन चुका था। यह मिस्र के फराओं के साथ भाषा व लिपि पढ़ी और लिखी जाने लगी थी। दक्षिणी भाग मुख्यतः शहरीकृत, जो कि सुमेर व अक्कद कहा जाने लगा था। 1100 ईस्वी पूर्व में असीरियाओं ने उत्तर में अपना गणराज्य स्थापित की थी। असीरियाओं की भाषा सुमेरियन यानी कि सुमेर थी, जिसका स्थान अक्कादियों ने 24वीं ईस्वी पूर्व में ले लिया था। यह क्वेश्चन है कि सुमेरियन भाषा का स्थान अक्कादियों ने कब लिया। 2400 ईसा पूर्व में। अक्कादियों की भाषा सिकंदर के समय में 336 ईस्वी से 323 ईस्वी पूर्व तक फली फूली थी। 1400 ईस्वी पूर्व में अरामाइक भाषा का प्रवेश हुआ था। यह हिब्रू भाषा से मिलती जुलती थी और 1000 ईस्वी पूर्व के बाद व्यापक रूप से बोली जाने लगी थी। इसकी खोज कहाँ मेसोपोटामिया की 1840 ईस्वी के दशक में शुरू हुई थी। शहर प्रमुख कौन से थे। उरुक और मारी, जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। यह यूरोपियों के लिए एक महत्वपूर्ण था, क्योंकि बाइबल के प्रथम भाग ओल्ड टेस्टामेंट, ये क्वेश्चन है इसमें, ओल्ड टेस्टामेंट में एक बुक ऑफ जेनेसिस में सिमार का उल्लेख है। सिमार का मतलब क्या है कि सुमेर जो शहर था वो ईंटों से बना हुआ था। ये क्वेश्चन बनता है। मेसोपोटामिया को पूर्वजों की भूमि के नाम से भी जाना जाता था। यूरोप के यात्री को पट्टिकाओं की खोज इस पर बाइबल में उल्लेखित जल प्लावन की कहानी के रूप में जानते हैं। नोआ नाम दे रखा है कि नोआ नाम किसका था। एक मनुष्य का था। इसने एक विशाल नाव बनाई थी। सभी जीव जंतुओं का इसमें एक एक जोड़ा रखा गया था। जल प्लावन की घटना ये भी कई पेपरों में पूछे जा चुके हैं। मेसोपोटामिया के साहित्य में एक कहानी जीव शूद्र का नाम एक है उतना पीष्ठम, ये इसका नाम है। ये भी पूछा गया है स्टेट में। अब जानते हैं कि मेसोपोटामिया का भूगोल कैसा था, या कि यहाँ पे कृषि कैसी होती थी, कि पहाड़ और नदियाँ कैसी थी। ये यहाँ पर कृषि का कार्य प्रारंभ हुआ था 7000 से 6000 ईस्वी पूर्व। उत्तर में स्टेपी घास के मैदान थे। ये पूछा जाता है कि स्टेपी क्या थे, घास के मैदान थे कि रेगिस्तान था, कि ये ऐसे ऑप्शन देके पूछा जाता है। दक्षिण में रेगिस्तान था। उत्तर में क्या था, स्टेपी घास के मैदान थे। 3000 ईस्वी पूर्व में कांस्य युग। कांस्य किससे बनता था। कांसा, तांबा और रागा से मिलकर बनता था। ये धातुओं का यूज होता था यहाँ। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, वार का शीर्ष क्या था। ये एक लेडीज की पिक्चर बना रखी है इसमें। 3000 ईस्वी पूर्व उरुक नगर में एक स्त्री का सिर है, जो कि सफ़ेद संगमरमर को तराश कर बनाया गया था। शहरों में माल की आवाजाही कैसे होती थी। यहाँ खनिज संसाधनों का अभाव था। तुर्की, ईरान और खाड़ी पार के देशों से मंगवाया जाता था, और ये बदले में उन्हें कपड़ा और कृषि के अन्य उत्पाद निर्यात करते थे। फिर यहाँ पे लेखन कला का विकास कैसे हुआ। 3200 ईसा पूर्व में चिकनी मिट्टी की पट्टिकाएँ बनाई जाती थी। ये भी क्वेश्चन आया है कि ये लेखन का विकास कैसे हुआ, कैसी वो पट्टिकाएँ कैसी थी, मिट्टी की थी, लकड़ी की थी। ऑप्शन देखे, चिकनी मिट्टी की थी। पट्टिका की ऊंचाई 3.5 सेंटीमीटर होती थी। इन पर चित्र किसके बने होते थे। मछली, अनाज व नाव के बने होते थे। क्यूनिफॉर्म इनकी ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि उसकी लिपि कैसी थी। कीलाकार
थी। लातिनी भाषा शब्द क्यूरियस से बना है 2600 ईसा पूर्व में, अर्थात खूटी और फोर्मा इसका अर्थ होता है आकार। यह लेखन 2000 ईसा पूर्व 2000 वर्षों तक चला था। लिपिक ये अनेक तरह के चिन्हों को सीखते थे। साक्षरता कैसी थी यहाँ पे, यहाँ के बहुत ही कम लोग पढ़े लिखे थे, क्योंकि यहाँ की लिपि बहुत ही चिन्हदार होती थी और कई तरह के साइनेज में होते थे जो कि आम लोग नहीं पढ़ सकते थे। लेखन का प्रयोग प्राचीन शासक एनमरकर थे। ये भी पूछा जाता है कि वहाँ के शासक का नाम क्या था। सुमेर के व्यापार की पहली घटना को एनमरकर कहा जाता है। एनमरकर ने ही एक अरट्टा में अपना एक दूत भेजा था। दूत अरट्टा के मुखिया लाजवर्ज चांदी नहीं ला पाया था। ये उसमें बहुत ही डिटेल में दे रखा है कि वो ऐसे ऊंचे नीचे पहाड़ियों पे जाता, उसको रास्ता बता दिया जाता, फिर वो भूल जाता कि राजा ने मेरे को क्या संदेश दिया है और वहाँ तक क्या पहुँचाना। फिर ये एनमरकर राजा ने ये अपनी मिट्टी की वो पट्टिकाएँ तैयार की थी और फिर उस राजा तक पहुँचाई और फिर वो सामान लिया था। ये पढ़ना पड़ेगा आपको इसकी उसमें कहानी के रूप में। फिर मेन पॉइंट है कि सूसा क्या था। एक ये उसको दिखाई दिया था रट्टा के दूध में जाते हुए, उसको पहाड़ की तलहटियों में रहने वाले लोगों को कहते थे सूसा, जो कि उसको बहुत ही चूहे के समान छोटे दिखाई दे रहे थे। दक्षिण मेसोपोटामिया का शहरीकरण, मंदिर और राजा वहाँ पे कैसे थे। 5000 ईसा पूर्व में दक्षिण मेसोपोटामिया में बस्तियों का विकास होने लगा था। पहले जो कि मंदिर बने थे वहाँ की कच्ची ईंटों से बने थे और उसके चारों ओर नगरों का विकास हो जाता था, जैसे कि आजकल भी होता है। जहाँ पे मंदिर होता है वहाँ बहुत सारा व्यापार भी चलता है, सबकी दुकानें वगैरह होती हैं। दूसरा वो जो कि देवताओं के व्यापार का मुख्य केंद्र होता था। उर जो चंद्र का देता, इसमें ये पॉइंट है, ये भी दोनों जगह पूछा गया है पेपर में। उर क्या था, चंद्र देवता था। इनाना क्या थी, जो कि प्रेम और युद्ध की देवी थी। रुकनगर 4200 ईसा पूर्व से 400 ईस्वी पूर्व तक अस्तित्व में रहा। यह 2800 ईस्वी पूर्व के आसपास बढ़कर 4000 हेक्टेयर तक फैला था। मंदिर बनाने के लिए 1500 आदमियों ने 5 साल तक प्रतिदिन 10 घंटे का काम किया था। फिर एक प्रौद्योगिकी काल में एक कुम्हार के चाक का निर्माण हुआ, जिससे कि दर्जनों बर्तन एक ही साथ बन जाते थे। इससे भी काम बहुत आसान हुआ। फिर मोहरों के बारे में पूछा जाता है कि मोहर किस आकार की थी। त्रिभुजाकार की एक थी, बेलनाकार की, और 32वीं ईस्वी पूर्व में इनकी छाप मिली है। पहली शताब्दी ईस्वी पूर्व के अंत तक एक पत्थर की बेलनाकार मोहर, जो कि बीच में उसके आर पार छेद होता था और उस पर टंगा दिया जाता था। फिर यहाँ पूछा जाता है कि परिवार कैसे होते थे। एकल परिवार होते थे। और नगर के बारे में विशेषता बताया गया। सबसे पहले इसकी खुदाई हुई थी, साधारण घरों की खुदाई 1930 ईस्वी में। गलियाँ यहाँ की टेढ़ी मेढ़ी और बहुत ही संकरी थी। घरों की छतों को ढलान भीतर की ओर बनाया जाता था, जिससे कि आंगन में एक हो जाता था, बारिश वगैरह का पानी उसमें इकट्ठा होता था और वो उसके यूज़ करते थे। ये अपना कूड़ा गलियों में ही डालते थे, जिनसे गलियों का ऊपर उठना स्वाभाविक था। फिर ये अपने घरों को उठाते। बहुत ही इनकी प्रथाएं भी प्रचलित थी कि घर के सामने किसी का घर सुबह शुभ ये जंतर मंतर जादू टोना की वगैरह से रहते थे, अपनी चौखटों को ऊपर उठाते थे। इस प्रकार से अंधविश्वास भी इन्होंने पाले हुए थे। 2000 ईसा पूर्व के बाद मारी नगर शहरी गणराज्य का हिस्सा था। जिमरिलियन का मारी स्थित राजमहल 1810 से 1760 ईस्वी में बना था। गिलगेमिश क्या था, यह क्वेश्चन आया है कि एक महाकाव्य था, 12 पट्टिकाओं पर लिखा गया था। उत्तर प्रदेश की असीरियाई लोगों ने एक साम्राज्य की स्थापना की थी, जो कि 720 से 610 ईस्वी पूर्व उन्नति के शिखर पर रहा। यह मिस्र तक फैला था। दक्षिण क्षेत्र कैसा था। बेबीलोनिया में आखिरकार एक राजा का वर्णन किया है, एक बॉक्स बना के उसमें अशुरबनीपाल, जिसका काल था 668 से 627 ईस्वी पूर्व। उत्तर में स्थित राजधानी निन्वे थी। ये भी पूछा गया है कि राजधानी क्या थी, उसकी निन्वे थी। ये एक पुस्तकालय था। पुस्तकालय में 1000 मूल ग्रंथ थे और 30,000 पट्टिकाएँ थीं।
बेबीलोन को 625 ईस्वी पूर्व में असीरियाई आधिपत्य से मुक्त कराया गया था। सूरवीर नेबोपोलास के द्वारा दक्षिण कछार का था। फिर ये आया है एक और क्वेश्चन, जिगुरात क्या था? ये सीढ़ीदार मीनारें होती थी। नेबोनिड्स क्या होते थे? स्वतंत्र बेबीलोन का एक अंतिम शासक था। फिर क्वेश्चन है, सारगोन क्या था? अक्कद के राजा थे। ये इस लेसन में मेन पॉइंट थे। किसी के पास एनसीईआरटी नहीं है आज तक भी तो प्लीज़ बुक खरीद लाइए और इन्हें पढ़िए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।